बुलडोजर रहीम नगर पंत नगर पर रोक दिया है बुलडोजर बाबा ने, क्यों बैकफुट पे आ गए? अरे कारण उसका ये भाजपा ही बैकफुट पे आ गई है। बाबा से भाजपा भी घबराने लगी कि कहीं आए दिन ये हमारे यहाँ ना बुलडोजर चलवा दें। ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। धर्म के नाम से तो इन्होंने जो ढिंढोरा पीटा ना, उसका लोगों ने इनको बढ़िया रिटर्न दिया। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो भाजपा की गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार हुआ। 2014 से चोरी की घटनाएं, बलात्कार, डकैती, कितने रोटों पे एक्सीडेंट, रोटें बनाई हैं। 8-8 लाख करोड़ का बजट रोटों का, उसमें एक लड़की जाती है अंदर, चली जाती है रोड के अंदर। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा के चुनाव भले ही हो गए हों, लेकिन बात मैं करूं कि सियासी उथल-पुथल वो जारी है। लोकसभा के चुनाव के बाद तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं वो राजनीति की गलियारों में और भी सरगर्मी बढ़ा देते हैं। कुछ इस तरह की जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा जो कहे जाते हैं उनको साइड करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। लोगों के बीच इसको लेकर क्या चर्चा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फार्मूला निकाला है, पीडीए की बात करी है, जब से बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की चर्चा कर रही है। हम लोगों ने भी सुना है कि बीजेपी हटाना चाहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाकर फायदा क्या होगा भारतीय जनता पार्टी को? पीडीए से डरी हुई है बीजेपी। तो योगी आदित्यनाथ जी को क्यों हटाना? वो बीजेपी की अपनी मंशा है कि हम लोग भी पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री बनाए या कोई दूसरा बनाए। अच्छा, पिछड़ों के जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है ना कि इस चुनाव ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। तबके के लोगों ने, यानी कि निचले लोगों ने, जो संविधान के दम पे देश में वर्चस्व में रहते थे, वो लोग स्थापित हो रहे हैं। उनका मतदान सही जगह पड़ रहा है। इस वजह से भाजपा घबराई हुई है। वो पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों पे अब फोकस कर रही है। अब वो भी जान चुकी है कि देश में सामंतवाद, मनुवाद नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे ही मतदान मिलेगा। आप ये धर्म देखिए, धर्म से राजनीति को मत अटैच करिए। धर्म एक अपनी जगह होता है, राजनीति एक अपनी जगह होती है। अब ये देश में ये आप चाहते राम नाम कहने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दावे, एक बहुत अच्छे शायरबाज हुए शायद लुधियानवी कहते हैं, ये दावे आंकड़े ये झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे आंकड़े झूठे किताबी हैं। ये इस तरीके के लोग हैं, इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन जो इनके हकीकत काम है जो जीरो हैं। तो इसलिए बेरोजगार सड़कों पे है। आप देख लीजिए, बहन बेटियां भी नहीं सुरक्षित, ये इस नाम से बहुत आए थे। और धर्म के नाम से तो इन्होंने जो ढिंढोरा पीटा ना, उसका लोगों ने इनको बढ़िया रिटर्न दिया। अब ये जान चुके हैं कि हमको भी अब शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म की राजनीति से हटके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करनी होगी। बुलडोजर की बात जो है ना, ये देश लोकतंत्र का है। सरकार का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान देना। बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं, बुलडोजर की बात कर रहे हैं। बुलडोजर रहीम नगर पंत नगर पर रोक दिया है बुलडोजर बाबा ने, क्यों बैकफुट पे आ गए? अरे कारण उसका ये भाजपा ही बैकफुट पे आ गई है। बाबा से भाजपा भी घबराने लगी कि कहीं आए दिन ये हमारे यहाँ ना बुलडोजर चलवा दें। बुलडोजर, एक मकान बनाने में एक व्यक्ति को अपना जीवन लगाना पड़ता है, और सरकार का नैतिक कर्तव्य है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उठा के, जब आप सही से कर्तव्य मूल्यों को पढ़ेंगे सरकार के, तो उसमें दिया होगा रोटी, कपड़ा और मकान। ये सरकार का दायित्व होता है, ना कि छीनना होता है। तो बाबा जी जब ये दायित्व ही नहीं जानते हैं, तो सरकार तो अब खुद ही इनके लोग कह रहे हैं ये बाबा समझ नहीं रहे, अब इनको हटाओ। ये हमारी भी नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए उनके ही लोग अब उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। इसमें विपक्ष आराम से बैठ के, भाई उसको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ देखे तमाशा, कुर्सी खाली हो रही है और दूसरे लोग कब्जा करेंगे। तो क्या इतना आसान होगा योगी आदित्यनाथ को हटाना? ये तो बीजेपी का अपना अंतर्गत मामला है, हम लोग क्या बताएं। लेकिन हाँ, अगर हटाना चाहेंगे तो हटा देंगे, क्योंकि पीडीए से घबराए हुए हैं। अच्छा, मैं बात करूँ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है? इस पर जो चर्चा हुई और जो आंकड़े सामने आए, डेटा सामने आया, उस पर साफ तौर से राहुल गांधी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है, जिसके बाद से वो अपने ट्विटर पे फॉलोअर्स को थैंक्स बोलने लगे मोदी जी। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जैसे इंडिया गठबंधन बना है, राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो बेरोजगार युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, पेपर लीक के जो बच्चे हैं, वो सारे लोगों को विश्वास है कि यही दोनों लोग आके देश को अब सुरक्षित कर सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और इन लोगों का जो झूठे दावे हैं, एक झूठ की एक मियाद होती है। 1 साल झूठ बोलोगे, 2 साल बोलोगे, 10 साल थोड़ी चल पाएगा। जनता चलो चाहिए, जनता हटाना चाहती है। बन तो गई है, लेकिन ये सरकार मजबूर सरकार और लाचार सरकार कही जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप?
बिल्कुल सही बात है। ये लाचार सरकार है। बेरोजगार जो चाहेंगे, बेरोजगारी आप देख रही हैं, 14 से लेके 24 आएगी बेरोजगारी। आप देखिए सड़कों पर चले, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए 2014 से चोरी की घटनाएं, बलात्कार, डकैती कितने हुए। रोडों पे एक्सीडेंट, रोडें बनाई हैं, 8-8 लाख करोड़ का बजट रोडों का, उसमें एक लड़की जाती है अंदर चली जाती है रोड के अंदर है। मोदी जी तो कहते करप्शन खत्म कर दिया है, अपराध खत्म कर दिया है। मोदी जी तो कहते थे 15 लाख रुपए भी देंगे, 2 करोड़ नौकरियां भी देंगे। कहाँ है मोदी जी? तो सब कुछ कहते हैं। मोदी जी तो सब कुछ कहते हैं। क्या करा मोदी जी ने? उनके विधायक ही आरोप लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो भाजपा की गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार हुए हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी सबसे नंबर 1 की पार्टी हो गई है उत्तर प्रदेश में, और इतने भ्रष्टाचार हुए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता, इतने भ्रष्टाचार हुए हैं। चाचा क्या कहते हैं आप? ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। आज जनता ने बता दिया है, अभी 7 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं इंडिया गठबंधन की भारी जीत हुई है। ये जनता जान रही है, जनता वोट की चोट कर रही है, जान रही है कि आदमी महंगाई से जूझ रहा है, नौजवान बच्चे बेरोजगारी में हैं, पढ़े लिखे लोग आज रोड पर घूम रहे हैं, सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही है। थोड़ी सी अगर किसी की गलती होती है तो सजा मिलती है। भाजपा छोड़ के जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में चला जाता है वो धुलकर पाक हो जाता है एकदम। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे राहुल गांधी माननीय और अखिलेश यादव जी की जोड़ी हिंदुस्तान में एक तहलका मचा रही है और जनता भी समझ रही है ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखों की सरकार आनी चाहिए। वो करके दिखा दिया है, भाजपा को विकलांग कर दिया है। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है? राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ रहा है। जब इंडिया अलायंस हुआ था हमारा राहुल गांधी जी के साथ, उससे पहले समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जी का अलायंस अब होने के बाद उनका ग्राफ बढ़ा। आपने देखा होगा पहले 1 सीट पर थे यहाँ यूपी में, उसके बाद 6 सीटें हम लोगों के साथ अलायंस में हुई और 6 सीट जीत करके आए वो लोग, और लगातार हमारा अलायंस अभी तक जारी है। इससे आगे जो भी परिस्थिति रहेगी, स्थिति रहेगी, वो हमारे सीनियर लीडर नेतृत्व बताएगा। और हम लोग लगातार बाई इलेक्शन में तैयारी चल रही है, माननीय जी का लगातार दिशा निर्देश सभी लोगों को मिल रहा है और उस पर काम हो रहा है। देखिए, अकबरपुर के बाद जो पंतनगर में 2400 से अधिक मकान हैं और लोग जो है कि सैकड़ों बरस से वहाँ रह रहे हैं, 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ गुजर गई, और उत्तर प्रदेश की सरकार भू माफियाओं और पूंजीपतियों के इशारे पर और उनकी मदद के लिए जिस तरह से लोगों को घर से बेघर करने का प्रयास कर रही है, अब सरकार खुद उहापों में है कि जो हमने निर्णय बुलडोजर नीति का लिया है, तो जो पार्टी के विधायक हैं, मंत्री है, वह भी कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हार बुरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वह बुलडोजर के कारण हुई है। तो योगी बाबा इस समय परेशान है और हम तो यही चाहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों को घर से बेघर न किया जाए। पंतनगर के लोग जैसे सैकड़ों बरसों से 3-3 पीढ़ियाँ गुजार दिए, वहाँ के वो बासिंदा के रूप में वहाँ पर रहे, और सरकार जो है कि बिल्डरों के माफियाओं के इशारे पर जो है लोगों को घर से बेघर करने का काम न करें, नहीं तो उसका परिणाम और ही भयावह होगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एंडलेस की स्थिति में चली जाएगी। बिल्कुल। तो लगातार जिस तरह सरकार लोगों के सवालों के घेरे में है, वहीं अगर मैं यूपी की बात करूं तो लगातार घर तोड़े जा रहे थे, बुलडोज़र चलाए जा रहे थे घरों पर, लेकिन पंतनगर पर बुलडोज़र पर ब्रेक लग गया है। कहीं पर भी बुलडोज़र नहीं चलेगा, उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। और क्या है सरकार के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है, ये तो आपने उनका बात सुनी है। तमाम ऐसी चर्चाओं के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM।